हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 7 के मैथ में चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बस सबसे पहले समझने की आवश्यकता होगी एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं। तो आपने देखा होगा हम कई बार लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब अगर हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना हो तो हम कई बार चीजों को लिखते हैं कि भाई 2 को 4 बार गुना कर दिया, 3 को 5 बार गुना कर दिया। अब इनको लिखने का एक तरीका और सीखो, ठीक है। अब आपने 2 टाइम्स 4 किया, ठीक है, 2 टाइम्स 4 किया या आपने 4 बार उस 2 को लिखा। आप ऐसे ना लिख के सिर्फ इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4। इसका मतलब आपने 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ये क्या हो गया, 2 रेज टू पावर 4। क्या लिखेंगे इसको, 2 रेज्ड टू पावर 4, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 2 है वो बेटा है बेस। क्या है बच्चा, वो बेस। और जो 4 है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट, पावर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हमारे पास हम चीजों को बड़े फॉर्म से ना लिख के छोटे फॉर्म में लिखते हैं, उसको ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। की मतलब अब आपने क्या किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ना लिख के आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5। मतलब जो 3 है वो 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 रेज टू पावर 5। तो समझ जाएगा कि 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 5 बार। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, पावर है, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं और सवालों को करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 भी बोल सकते हैं, और बोलेंगे 2 की पावर 2 रेज टू पावर 6। क्या बोलेंगे, 2 रेज्ड टू पावर 6, ओके। इसका मतलब है 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 64। ये तो मैंने आपको सिंपली करके दिखाया है। जब आप इसको करेंगे तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 6 है, आप 2 को 6 टाइम लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, और सीधा इसको इनटू करके आंसर लिख देंगे 64। ऐसे ही आपके पास है 9 रेज टू पावर 3 है, आप 9 को 3 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और फिर आप इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 729। 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। ऐसे 11 को करेंगे, अगर आपको स्क्वायर याद होगा आप तुरंत लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 122। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, और स्क्वायर याद होंगे तो फटाफट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे देखो 5 रेज टू पावर 4 है, तो 5 को आप 4 टाइम्स लिखेंगे, और उसके बाद आप इसको इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा 625। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 2 की पावर 6 रेज टू पावर 4, ठीक है। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 6 रेज टू पावर 4। ऐसे देखो टी कितने बार है, 2 बार है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, टी रेज टू पावर 2। ऐसे ये देखो बी कितने बार है, बी 4 बार है, 4 टाइम्स है, हम लिखेंगे बी रेज टू पावर 4। ऐसी फोर्थ देखिए, अभी देखो 5 2 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 2, इनटू का साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, और 7 रेज टू पावर 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, अब ये देखिए 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, हम इसको क्या लिख देंगे, ठीक है, 2 रेज टू पावर 2, और आप पॉइंट लगा देंगे बीच में, और इसका मतलब क्या होता है, इनटू होता है। इसका मतलब पॉइंट नहीं होता, डेसिमल नहीं है, इसका मतलब इनटू होता है। आइए आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 पार्ट है। अब यहाँ ए कितने टाइम है, ए है 3 टाइम्स, सी कितने टाइम है, 4 टाइम,
ठीक है, और डी है एक बार ही है, तो आप लिखेंगे a रेज टू पावर 3 डॉट c रेज टू पावर 4 डॉट d। ठीक है, डॉट d, सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब देखिए इन नंबर को कैसे लिखेंगे, तो इन नंबर को लिखने का तरीका है कि आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। अब देखो पीछे 2 है, इसका मतलब है 2 से हो जाएगा, है ना, 2 की टेबल से हो जाएगा, तो हम इसको करते हैं 512 है, सो 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 256। आप इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो एक बार किसी और को करके देख लो, प्रीवियस वीडियो में मैंने कई बार करके दिखा रखा है, वो सिंपल है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 256 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर इसके बाद 2 से करेंगे 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से ये 32 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 8 आ जाएगा, फिर ऐसे 2 से करोगे 4 आ जाएगा, फिर हम 2 से करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें कंटिन्यूसली में करते रहना है। 2 से नहीं हो रहा 3 से देखना है, 3 से नहीं हो रहा 4 से देखना है, 4 से नहीं हो रहा 5 से देखना है। ठीक है, अब हमने देखा 2 को कितने टाइम्स लिखा है, 2 को 9 टाइम्स लिखा है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे 2 रेज टू पावर 9, कि हम 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 9 लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास है 343, तो पीछे 3 है और इसको देख के भी ऐसे लग रहा है कि 7 के टेबल से मेरा फटाफट हो जाएगा, तो ऐसे हम 343 को 7 से करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7 से करेंगे तो 7 2 जा, ठीक है, फिर 4 जा और फिर 3 जा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी 343 है, इसको हम किसे करेंगे 7 से, सो इसमें आ जाएगा 7 4 जा और 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ऐसे करके हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। इसका मतलब हम 343 को कैसे लिख सकते हैं, 7 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 729। भाई 729 हमारा 3 से, और क्यों लास्ट में हमें 9 दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 3 से करते हैं, सो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ऐसे फिर से 3 से करेंगे 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमने देखा 3 कितने टाइम्स आया, 3 आया 6 टाइम, सो हम 729 को और क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 6। आप ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर बाद में लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 6। ठीक है भाई, इनको करने का तो यही तरीका है, इससे सिंपल तो और क्या ही होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट में है 3125, पीछे 5 है, इसका मतलब मैं इसको 5 से करने की कोशिश करती हूँ। 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर मैं इसको 5 से करती हूँ डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करती हूँ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करती हूँ, 5 5 जा 25। फिर करते हैं 5 1 जा 5, यहाँ हमारा 1 निकलना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो देखो अब हमने देखा कि 5 कितने टाइम्स है, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5 है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 5, कि हम 3125 को और क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 5। ये इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ कंपैरिजन करके देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे सिंपल बात है, देखो 4 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 4 है, तो देखो 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आप इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 64, ये आएगा 81। आप देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है, तो 3 की पावर 3 रेज टू पावर 4 है वो ग्रेटर है, सो 3 रेज टू पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर 3। ऐसे ये सारे सवाल आपको करके दिखाने हैं।
नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, 5 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 5। तो हम लिख लेंगे 5 रेज टू पावर 3 और यहाँ पे लिख देंगे और में 3 रेज टू पावर 5। तो आप 5 को यहाँ 3 टाइम्स लिखेंगे और यहाँ पे आप 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा 125 और ये हमारा आ जाएगा 243। इंटू करते ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 81, 81 3 जा, उसके बाद ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। अब देखो इनमें से कौन सा बड़ा है, तो 243 बड़ा है। इसका मतलब हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब है हमारे पास हाँ जी, अब है थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 की पावर 8 और 8 रेज टू पावर 2। ठीक है, सो यहाँ 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे ठीक है, और यहाँ पे हम 8 को 2 टाइम्स लिखेंगे। तो सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 256। आपको अपनी कैलकुलेशन थोड़ा तेज करना पड़ेगा। यहाँ आएगा 64, देख के पता चल रहा है 256 बड़ा है। सो 2 रेज टू पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज टू पावर 2, कि चाहे वो कितना छोटा नंबर है, अगर उसकी पावर ज्यादा है तो वो क्या है बच्चा, बड़े है। नेक्स्ट देखिए, 100 टाइम्स 2 मतलब 100 रेज टू पावर 2 और 2 की पावर 100 है। ठीक है, अब देखो आप कहोगे मैम ये हम इतना बड़ा कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है इसको भी करना। अब यही देख लो, आप 100 को 2 टाइम्स करोगे और यहाँ पे आप इसको करो। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सी बात पता चलेगी, ये तो सिर्फ 4 जीरो आएंगी। ठीक है, ये 4 जीरो आएगी और जब आप 2 को कई बार करते हो तो ये आ जाएगा 16384 के आसपास आएगा। तो पता चल रहा है कि भाई जब 2 की पावर 100 है, मतलब 2 को आप 100 बार इंटू करोगे, कि नॉर्मल सी बात है, तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा 2 की पावर 100 ही होगा। एक नॉर्मल सी बात है, आप पूरा करके ना भी दिखाओगे तो आप लिख सकते हो कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 100 टाइम्स सो दैट द 2 रेज टू पावर 100 इज मोर देन एनी अदर नंबर, या एनी अदर नंबर किस जगह 100 की पावर 100 रेज टू पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर 10 और 10 रेज टू पावर 2। सो यहाँ पे 2 को आप 10 टाइम्स लिख लो और अब आप यहाँ लिखोगे 10 को 2 टाइम्स। बस आप इसको सोल्व करते हैं, अगर 2 को हम 10 बार इंटू करते हैं तो आंसर आ जाता है 1024। याद रखना आप, ये याद रखने वाली चीजें होती हैं। और ये 100 आ जाएगा। आपको देख के पता चल रहा है कि 2 रेज टू पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 10 रेज टू पावर 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर और देयर प्राइम फैक्टर। तो बस आप सिंपल इसका क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालेंगे। 648 है, पीछे 8 है, तो मैं 2 से करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करूंगी 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब यहाँ मैं 3 से करूं, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से करूंगी 3 9 जा 27, 3 3 जा 1 और 3 1 जा 3। यहाँ ये कह ये रहा है कि जब आप इसका प्रोडक्ट जब आप इसको निकालोगे, एक्सप्रेस करोगे, तो प्रोडक्ट निकलेगा 2 पावर्स का। ठीक है, और वो क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो हमने देखा 2 कितने टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स है। उसके बाद जो 3 है वो 4 टाइम्स है। तो हम लिख देंगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 405 है, लास्ट में 5 है, तो हम इसको 5 से करेंगे। सो 405
को हम 5 से करते हैं पहले। सो 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, फिर 3 से आ गया। अब आपको तो याद हो गया होगा 27 आएगा, फिर 3 से 9 आएगा, फिर 3 से 3 आएगा, फिर 3 से 1 आएगा। इसका मतलब 5 तो 1 टाइम है और 3 हमारा 4 टाइम है। ठीक है, सो 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 या 3 रेज टू पावर 4। ऐसी 540 का भी करके देख लेते हैं कि भाई इसका आंसर क्या निकल के आता है। सो हमने किया, थर्ड पार्ट है इसका 540, 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 0, 5 8 जा, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से तो नहीं होगा, अब हम इसको 2 से करते हैं। सो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर 3 से होगा, 3 9 जा 3 से, फिर 3, फिर 3 से 1। अब हमने यहाँ देखा 5 एक बार है, 2 हमारा 2 बार है और 3 हमारा 3 बार है, तो ये इसका आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट में है 3600। ठीक है, अब इसको करना है तो करते हैं। इसको हम पहले 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1800, फिर 2 से करेंगे तो 900, फिर 2 से करेंगे तो 450, फिर 2 से करेंगे तो 225, फिर उसके बाद हम इसको किससे करते हैं, 3 से करते हैं, जिसमें हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 75, फिर 5 से करेंगे तो आंसर निकलेगा हमारा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 निकलेगा और फिर 5 से करेंगे तो 1 निकलेगा। तो यहाँ हमने देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं गड़बड़ हो तो आप थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं कि इसे 3 है, 3 से 225 आया और फिर उसके बाद फिर यहाँ 3 आएगा बेटा, ये 3 आएगा, उसके बाद 25 आता है हमारा, फिर हम यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 5 आएगा। तो ऐसे यहाँ पे हमें इस 5 के जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। कई बार थोड़ा फ्लो में गड़बड़ हो जाती है, बट हम इसको ऐसे करेंगे 3 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 2 आंसर आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है भाई, ये तो बहुत आसान है, इसको आप कर ही दोगे कि आपको पहले में 2 ऐसे लिखना है और 10 को कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। आपको पता है कि जितनी 0 है उतना लिख देंगे, 2 इंटू 1000, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ऐसे हमारा सेकंड पार्ट देखो, 7 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। सो 7 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4। आप इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा 196। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, सिर्फ आपको करने की आवश्यकता है कि आप जितनी बार इनको करेंगे तुरंत आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसे ही है हमारा थर्ड पार्ट, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5। बस कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, और अब तो आपको याद हो गया होगा 2 को आप 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है 8 और 5, और 8 5 जा 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ है 3 इंटू 4 रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 4। सो 3 करेंगे और 4 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 768। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो फिफ्थ में देखो, आप चाहे 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर 0 ही आएगा। 6 सम देखिए, 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। सो 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 होता है, और 3 को 3 बार करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और दोनों को करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 675 हमारा आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस बार बार आपकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका 7th, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 2। सो आप 2 को कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे, और 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा,
144 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4, सो 3 इंटू 3, और आप 10 को अगर 4 बार लिखते हैं तो ये कितना बार आ जाएगा, ये 4 जीरो लग जाएंगे पीछे, आप सोल्व करते हैं तो 9000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम से बेटा, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, एक रूल आप ध्यान रखना, रूल देखो, अगर माइनस में कोई संख्या है, ठीक है, माइनस में कोई नंबर है और उसकी पावर ओड है, तो जो आंसर है वो भी ओड में ही आएगा, मतलब नेगेटिव साइन में आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन में आएगा। और अगर ये माइनस का ही कोई चीज है और उस जो पावर है वो इवन है, तो आंसर आपका इवन ही आएगा। कैसे? जैसे अभी हमारे पास -4 रेज टू पावर 3 है। अब आपको पता है 3 क्या है, 3 हमारा क्या है, ओड नंबर बेटा, 3 हमारा ओड नंबर है। तो जब इसका आंसर निकल के आएगा तो वो माइनस में ही आएगा। तो आपने देखा 4 को जब आप 3 टाइम्स करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64, और वो 64 किसका आएगा, माइनस का आएगा। दोबारा देख लो मैं क्या कह रही हूं, कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर अगर माइनस में नंबर है और उसकी जो पावर है वो इवन है, तो जो आपका आंसर है वो इवन में ही आएगा, पॉजिटिव साइन में ही आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई माइनस में नंबर है और उसकी जो पावर है वो ओड है, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आएगा, ओड आएगा। तो चलिए सवाल करते हैं, क्या कह रहे हैं ये सवाल हमसे। सो माइनस का 4 है, माइनस का 4 रेज टू पावर 3 है। तो देखो आप 4 को 3 टाइम्स क्या कर रहे हो, इनटू कर रहे हो, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, 64 आपका आंसर आएगा। ऐसी सेकंड पार्ट देखिए, अगर आप माइनस का 3 इंटू -2 रेज टू पावर 3 है, सो -3 इंटू, ब्रैकेट में रखते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, आप देखिए आपका आंसर यहाँ पे -3 आया, ये तो है ही, आप इनको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -8। और आपको पता है कि जब भी आप इंटू करते हैं और माइनस माइनस है वो प्लस में चला जाता है, 8 3 जा 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, पीछे जितने भी हम सवाल करके आए हैं उनको रिवीजन जरूर किया करो, ताकि जो आपकी कंसेप्ट है वो क्लियर रहे, आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि माइनस कहाँ से आ गया, प्लस कहाँ से आ गया। ये थर्ड पार्ट देखिए, माइनस का 3 को आप 2 टाइम्स लिखेंगे और यहां आप -5 को 2 टाइम्स लिखेंगे। इनकी पावर क्या है, इवन पावर है, सो 3 3 जा 9, आंसर कितने में आएगा, प्लस में आएगा, इंटू 5 5 जा 25, ऐसे आ जाएगा 25 9 जा, सो 25 9 जा हमारा क्या निकल के आएगा, 225। ठीक है, तो कितना आंसर निकला, 225 हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास फोर्थ पार्ट है। अब देखिए -2 रेज टू पावर 3 है, यहाँ ओड है, इंटू -10 रेज टू पावर 3 है, ये भी ओड है, तो आप इसको लिखते हैं 3 बार -2 को। ठीक है, ये आ जाएगा -8। ठीक है, इंटू ऐसे आप -10 को 3 टाइम्स लिखते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1000। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये दोनों माइनस के हैं, तो आंसर आ जाएगा प्लस में, आंसर आएगा 8000। ठीक है, क्योंकि जब हम इंटू करते हैं, ठीक है, जब हम इंटू करते हैं इन दो चीजों को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, -10 है इंटू माइनस का 2 है, तो जब हम इनको इंटू करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाता है, प्लस में आता है। ठीक है, सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल है ये भी। तो देखिए 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8। यहाँ सिंपल आपको क्या देखना है, कंपेयर करना है इन दोनों को। आप सिंपल क्या देखो, सबसे कम पावर 10 की क्या है, 8 है। ठीक है, 10 की पावर सबसे कम क्या है, यहाँ 8 है। यहाँ कितनी है, 10 की पावर 12 है, तो आप सिंपल क्या करोगे, 2.7 इंटू,
आप इस 12 में से 8 माइनस कर दो, कितना होगा? 10 की पावर 8 तो लिखो, और अब इसको 12 बनाने के लिए भी क्या होना चाहिए हमारे पास? 10 की पावर 4 होना चाहिए। क्यों? जब इनटू करते हैं ना तो जो पावर्स है वो प्लस हो जाती है। क्या कह रही हूँ? जब हमारे पास बेस सेम होता है, ठीक है, और पावर्स डिफरेंट होती है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? ये जो पावर्स है वो प्लस हो जाती है। इसका मतलब 10 की पावर 12 हो गया। तो हमने यही लिखा है, 10 की पावर 12 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 4। क्यों? कंपेयर करना है, तो 10 की पावर 8 तो हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 8। अब देखिए, अगर 2.7 है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ये इसके साथ कंपेयर में है। 10 की पावर 4, इसका मतलब एक के बाद 4 जीरो आ जाएगी, है ना, और इसके नीचे 10 आ, क्यों? ये 2.7 था, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना हो गया? 2700 हो गया, है ना। और ये हमारे पास क्या है? 1.5 इंटू 10 की पावर 8। तो ये तो कंपैरिजन में है, ये तो इक्वल हो गए। अब आप बताओ 1.5 बड़ा है या 2700 बड़ा है? तो आप देख के कह दोगे कि मैम 2700 बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों कंपैरिजन में 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 12 बड़ा है हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपको कंपैरिजन करके दिखाना है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास क्या है? 4 इंटू 10 की पावर 14 है। ठीक है, कंपेयर करना है 3 इंटू 10 की पावर 17 से। तो जो कम पावर वाला है आप उसको देखो, और बड़े वाले को भी इसी के फॉर्म में डाल दो। तो 4 इंटू 10 की पावर 14 है। ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर में 14 लिखूं। अब देखो 17 में से 14 गया, कितना बचा? 10 की पावर 3 बच गया, है ना, क्योंकि 14 और 3 17 होते हैं। 4 इंटू 10 की पावर 14, इसको तो मैं एज इट इज रखूंगी। अब ये देखिए 3 इंटू 10 की पावर 14, अगर मैं 10 को 3 टाइम्स लिखूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000। अब यहाँ देखिए ये हो गया 3000 इंटू 10 की पावर 14। यहाँ पे 3000 इंटू 10 की पावर 14 है, और यहाँ 4 इंटू 10 की पावर 14 है। देख के पता चल रहा है कि 3000 इंटू 10 की पावर 14 क्या है? बड़ा है। ये निशानी आएगा। 3000 10 की पावर 14 ग्रेटर है किससे? 4 इंटू 10 की पावर 14 से। तो यही सवाल थे। आई होप आपको ये सारे जो सम्स हैं समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हम सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।